उत्तर प्रदेश में एसटेट की परीक्षा का अंतिम आज दिन है। परीक्षा को लेकर तैयारियों को लेकर हरियाणा शिक्षा बोर्ड के सचिव कृष्ण कुमार से जनता टीवी के संवाददाता ने खास बातचीत की है। तैयारियों को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा एसटेट की परीक्षाएं पूरे प्रदेश भर के अंदर जारी हैं। कल पहले दौर की जो है परीक्षा हो चुकी है। आज दिन में और शाम को दो परीक्षाएं होनी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव श्री कृष्ण कुमार जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, जनता टीवी में स्वागत है आपका। सर, क्या कहेंगे जो परीक्षा को लेकर के क्या इंतजाम जो है बोर्ड द्वारा किए गए हैं? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा परीक्षाओं को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर की व्यवस्था की गई है और सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसके साथ ही बच्चों की जांच के लिए फ्रिस्किंग का कार्य और बायोमेट्रिक का कार्य करवाया जा रहा है। और इसके साथ ही मैं संपूर्ण प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके लेवल पर बहुत ही सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। एसपी महोदय के स्तर पर भी पुलिस को प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर डेप्यूट किया गया है। उपायुक्त महोदय के द्वारा भी अपने प्रतिनिधि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर लगाए गए हैं और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिसर भी बनाया गया है। इन सभी व्यवस्थाओं के लिए, ऐसे बढ़िया इंतजाम के लिए मैं माननीय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि उनके प्रयासों से हम जो उन्होंने वीसी के द्वारा समस्त अधिकारीगण को निर्देश दिए, जिसके कारण हम इन परीक्षाओं को बहुत ही अच्छे ढंग से आयोजित करवा पा रहे हैं। सर, अगर बात की जाए परीक्षार्थियों को लेकर के, तो परीक्षार्थियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं बोर्ड में परीक्षा देने के लिए? जहाँ जहाँ उनका सेंटर बनाए गए हैं कितनी देर पहले उनको पहुँचना है, और महिलाओं के लिए खासकर क्या व्यवस्थाएं की गई है? परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड में निर्देश दिए गए हैं कि वो परीक्षा आरंभ होने से 2 घंटे 10 मिनट पूर्व अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। और महिलाओं के लिए उनको सिंदूर लगाने की और बिंदी लगाने की छूट दी गई है। बाकी जो अपने आभूषण है वो उनको अलाउ नहीं है। जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपना मंगलसूत्र डालकर परीक्षा में आ सकती हैं। सर, अगर दिव्यांग छात्रों की बात की जाए, दिव्यांग छात्रों की बात की जाए, तो उनके लिए क्या बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किए? क्योंकि उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? किसी भी दिव्यांग परीक्षार्थी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए बोर्ड ने उनको ग्राउंड फ्लोर पर बैठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और जो भी ऐसा कोई दिव्यांग परीक्षार्थी है जिसको लेखक की आवश्यकता है, तो उसको बोर्ड द्वारा उसकी रिकमेंडेशन पर, उसकी एप्लीकेशन पर लेखक भी उपलब्ध करवाया गया है। सर, नकल रहित परीक्षा हो, इसके लिए बोर्ड ने क्या इंतजाम ऐसे किए हैं कि नकल जो है बिल्कुल न चले? हालांकि पिछली बार कुछ केस बेसिक से बने थे, लेकिन इस बार पहले जो परीक्षा हुई उसमें कोई नकल नहीं करी। तमाम जिस प्रकार से कंट्रोल रूम भी यहाँ बनाया गया है, 22 के 22 जिलों के ऊपर नजर जो है कड़ी रखी गई है, क्या व्यवस्था है? बोर्ड के द्वारा ही नहीं कहूँगा, इसमें समस्त प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छे प्रबंध किए गए हैं और प्रशासन के सहयोग से ही ये कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो रहा है। प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो पुलिस फोर्स की बात की जाए, वो अपने कार्य पर मुस्तैद है। और परीक्षा केंद्र पर भी सीसीटीवी है, जैमर है, फ्रिस्किंग का कार्य है वो किया जा रहा है। तो कोई भी ऐसा लूप होल नहीं छोड़ा गया है कि किसी तरह का कोई भी अनफेयर काम हो जाए। और इसके साथ ही मैं परीक्षार्थियों को भी बधाई देना चाहूँगा कि वो भी खुद भी इस बार मोटिवेट हैं कि हमने कल कंट्रोल रूम से देखा कि वो अपने कार्य में ही लगे हुए थे। उन्होंने किसी भी तरह की ऐसी कोई हरकत नहीं की कि जिससे हम कह सके कि परीक्षार्थी कोई गलत कार्य कर रहा है। सर, बोर्ड के सचिव होने के साथ साथ आप शिक्षाविद भी रहे हैं। परीक्षार्थियों को क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से वो तैयारी करें ताकि परीक्षा जो है वो आसानी से दे सकें? परीक्षार्थियों के लिए को अभी तो मैं इतना ही कहूँगा कि वो अभी परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा दे रहे हैं, तो जो भी उन्होंने तैयारी की है, परीक्षा केंद्र में फ्री माइंड से, टेंशन फ्री होकर अपनी परीक्षा पर ही ध्यान रखें। वो किसी तरह की भी बर्डन न रखें, बिल्कुल फ्री माइंड से परीक्षा दें। बिल्कुल। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के सचिव कृष्ण कुमार ने जिस प्रकार से बताया कि नकल रहित परीक्षा होगी, किसी प्रकार की नकल जो है वो नहीं चल रही है। साथ ही उन्होंने प्रशासन का भी धन्यवाद किया, क्योंकि तरीके से उन्होंने नकल रहित परीक्षा कराने में पूरा सहयोग दिया। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।